नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे हजारीबाग की, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शनिवार को बीडीओ नितेश भास्कर और सीओ संजय यादव ने औचक निरीक्षण किया। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां दबंग बाप बेटे ने महिला के साथ मारपीट की, महिला ने की पुलिस से शिकायत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बीडीओ नितेश भास्कर और सीओ संजय यादव ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। ग्रामीणों की शिकायत थी कि विद्यालय में अनियमितताएं हैं और छात्राओं को समय पर भोजन नहीं मिल रहा। निरीक्षण के दौरान वार्डन अनुपस्थित मिली और स्टोर रूम की चाबी का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। विद्यालय में केवल 5 छात्राएं मौजूद थी, जिनमें से 3 नई छात्राएं बिना भोजन पाए घर लौट गईं। रसोइया और शिक्षिकाओं ने कहा कि सुबह भोजन दिया गया और रात का भोजन तैयार किया जा रहा था। वहीं बीडीओ ने बताया कि वार्डन की अनुपस्थिति और अनियमितताओं की सूचना जिला शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने पूर्ण जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभी सूचना मिला कि यहाँ 6 बच्चे हैं उपस्थित, लेकिन 3 बच्चे को भेज दिया गया था घर और 2 बच्चे भूखे थे। यहाँ से कंप्लेन यही आया है सर? नहीं, तो उसका अभी वही पूछताछ करने के लिए हम और सीओ साहब यहाँ पे आए हैं और वैसा तो मामला पूछताछ में नहीं मिल पाया है, क्योंकि वार्डन और रसोइया से हम लोग एक एक करके पूछताछ किए तो उन लोग का कहना है कि सुबह का खाना ही बना है। एक बच्ची भी है, उससे भी पूछे तो सुबह का खाना उसको मिला है। मतलब आप संतुष्ट हैं कि यहाँ सभी बच्चों को भोजन मिला? पूछताछ में तो यही आ रहा है पक्ष। और सर आज इस विद्यालय खुल गया, यहाँ वार्डन उपस्थित नहीं है, हाँ, इसके बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसके बारे में अभी फ़ोन से बात हुई है, उनको बताया गया। धन्यवाद। यहाँ बनाई थी क्या? जी सर। कौन है आज के रसोइया, कौन है? क्या बनाई थी भोजन? सुबह भुंजिया रोटी बनाए थे 10-11 बजे, अभी सब्जी चावल बना रहे हैं। नहीं, सूचना है कि 3-4 बच्चे यहाँ से, आप लोग 3 बच्चे को निकाल दिए, 2 बच्चे यहाँ रह गए, वो लोग चले गए, भोजन नहीं सर, वो तब रोने लगी बच्ची, नया बच्ची थे इसीलिए वो चल गई। और एक बच्ची तो है यहाँ, इसी भी अफवाह उठते रहता है। यहाँ टेंशन नहीं है, हम लोग सब अच्छा है। चलिए, अभी कितना बच्ची है आपके पास? अभी एक बच्ची है। तो उसके लिए भोजन बना है? हाँ, आप लोग यहीं रहती है ना? हाँ, तो आप लोग अपना भोजन बनाई है? अभी सब बनाए, अभी रात में बनाएंगे भोजन? बना रहे हैं सर, चावल बना लिए, सब्जी चढ़ा हुआ है। हजारीबाग चौपारण से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। लगातार 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश से मिर्जापुर के अरोरा और जरगो बांध लबालब भर गए हैं। अरोरा बांध के कुल 23 गेटों में से रात में 8 गेट खोले गए थे, जबकि दिन में कुछ बंद कर केवल 4 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। कई गेटों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है और स्थिति का जायजा लेने के लिए सिंचाई विभाग के एसी और अधिशासी अभियंता हरिशंकर प्रसाद ने बांध का निरीक्षण किया। मीडिया के सवालों से एसी बचते नजर आए, जबकि अधिशासी अभियंता हरिशंकर प्रसाद ने बताया कि विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए और आपदा से निपटने की तैयारी में है। हालांकि स्थानीय लोगों और किसान यूनियन नेताओं ने दावा किया कि आपदा से निपटने के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। जी, जैसा आप भी 1 घंटे से ज़्यादा इस अरोरा बांध पर भ्रमण कर रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। कल 9 बजे सुबह से ही बरसात हो रही है और रुक रुक कर आज भी हो रही है बरसात। और जैसा कि सुबह 8 गेट खुले थे, इस समय वर्तमान में करंट में 4 गेट खुले हैं। 2-3 गेट से आप देख लीजिए कि ओवरफ्लो पानी छलक रहा है। लेकिन ये तो कल से ही है और कल मूर्ति विसर्जन भी था, लेकिन कोई शाम तक हम लोग यहाँ 7 बजे तक रहे भी, हम तो खुद रहे। और लेकिन हमें यहाँ पर जो और बंधे पर जो सरकार की मंशा है कि आपातकालीन में कोई रिसाव कहीं से हो तो बोरी वोरी की व्यवस्था, गिट्टी की बोल्डर कुछ इस टाइप का रहना चाहिए। हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है उच्च अधिकारियों के संज्ञान में हो, कहीं कैंप करवाए हों तो आप उसको पता करवा लें। और कोई उच्च अधिकारी अगर यहाँ पर कैंप करे एसडीओ स्तर के तो यही तो हैं, लेकिन और तो थोड़ा सा उससे रहता कि कोई आपातकालीन निर्णय लेने में दिक्कत न हो। और सरकार की भी यही मंशा हो कि सारी आपदाओं से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी रहे। ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आपदा में ही पहले से सतर्कता रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ जो गढ़ई का पानी जा रहा है उससे एक बार तो पूरा जमालपुर का क्षेत्र पूरा जल प्रभावित हो चुका था, जिसमें किसानों की फसलें 50, 60, 70, 80% तक नुकसान हो चुकी थी। लेकिन कुछ जो फसलें बची हुई थी, अब लगता है कि ये दोबारा पानी जाने की वजह से जो है भारी नुकसान होगा। किसानों का एकदम 100% नुकसान हो जाएगा। जो सड़कें बनाई गई थी वो सड़क भी खराब हो जाएगी और जो
पूरा खेत खाली हुए थे पानी से, वो फिर भर जाएगा और किसानों का 100% नुकसान हो जाएगा। औरंगाबाद में कितने गेट लगे हैं, कितने गेट खोले गए हैं? औरंगाबाद में 23 गेट लगे हुए हैं, जो 10 फीट के 7 गेट लगे हुए हैं 17 से लेकर 23 तक, और 1 से लेकर 16 तक 5 फीट के गेट लगे हुए हैं। इस समय 360 जो हरौरा डैम का लेवल 360 है, 360 से 1.5 इंची पानी ऊपर से गिर रहा है सभी गेटों से, जो 4 खुले हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे जो है 19 गेट बचे हुए हैं, उस पर से 1 इंची से ज़्यादा पानी गिर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, फिर भी कंट्रोल में है। और डोंगिया डैम से करीब 2 इंची पानी ओवरफ्लो कर रहा है। सुरक्षा के मानक को देखते हुए प्रशासन द्वारा क्या तैयारी की गई सिंचाई विभाग द्वारा? सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये लोग जब बरसात हुई तो आए और जो है गेट खोले, और पानी का जो आवक ज़्यादा रहा उस पर रह गए। लेकिन यहाँ पर जो पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में बोरी वगैरह भर के 1500 रखी गई थी, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि अगर तत्काल कोई भी रिसाव डैम में हो जाए तो वहाँ पर उसको सुरक्षा की दृष्टि से बोरियाँ तो कल 9 बजे रात से खुले गए हैं। पहले 2 गेट खोले गए 6 इंच से। जैसे जैसे पानी बढ़ा उसको मैनेज करने के लिए हम लोग 6-6 इंच से और गेटों को खोले। लास्ट में हम लोगों ने लास्ट तक 8 गेट खोले, जिससे 2600 क्यूसेक पानी निकाला गया अंतिम तक। 2600 क्यूसेक लगभग 3 घंटे के तक हम लोग निकाले। उसके बाद हम लोग गेट को जैसे मैनेज हो गया पानी, उसको हम लोग कम करते गए। अभी हमारा 4 गेट चल रहा है, जरगों का 2 गेट चल रहा है। सामान्य स्थिति सामान्य है, थोड़ा सा ये अरौरा का है पानी गया है, और क्षेत्र का भी पानी है। और कल 146 mm पानी भी बरसा हुआ है, काफ़ी हैवी वर्षा है, तो उसका भी पानी है क्षेत्र में, तो प्रभावित हुए हैं कुछ गाँव। तेजी से पानी बढ़ रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, ऐसे में क्या तैयारी की गई है सिंचाई विभाग से? तैयारी है, हम लोग मैनेज हो रहा है पानी, वो गेट से हम लोग मैनेज गेट से ही करेंगे। जहाँ हमको रेन कट्स वगैरह होंगे वहाँ हम लोग बैग में, खाली बैग में हम लोग मिट्टी डालकर, सैंड डालकर के हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं। ऐसे में तैयारी नहीं की गई है सरकारी? नहीं, तैयारी पूरी है, कोई इसी की तरह। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के करगा थाना क्षेत्र के करुला गली नंबर 1 की रहने वाली यास्मीन ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वो मेडिकल से अपनी दवाई लेने गई थी और तभी मोबिन उसका बेटा महिला पर बाइक गिरा दी, और जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की। महिला का कहना है कि मेरे द्वारा पुलिस से शिकायत की गई, मगर पुलिस उल्टा महिला पर ही दबाव बना रही है फैसला करने का। यास्मीन। क्या हुआ, किसने मारपीट करी? मुल्ला मोहम्मद लड़न ने मारपीट करी। क्यों, क्या वजह थी? दवाई लेने गई थी मैं, गाड़ी गिरा दी, गाड़ी पे हुई थी लड़ाई। कौन सी जगह पर? 8 नंबर गली। शिकायत करी थी पुलिस को? पुलिस में शिकायत करी, नो कह रही मेरा कुछ न होगा, तो कहीं पे भी चलिए, कहीं पे दरखास्त दे, मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर इसकी शिकायत आपने पुलिस को करी थी? हाँ करी थी शिकायत, पुलिस ने भी एक्शन नहीं उठाया। कितने दिन पुरानी बात है ये ऐसी हो गई 2-3 दिन पहले की बात। क्या कहता है वो? नो कहता है मेरा कुछ नहीं होगा, पीना खाने वाले हैं मेरे पास सब पुलिस वाले। तो अब क्या चाहती हो आप? अब ये चाहती हूँ कि इसको उठा के लाओ, और जैसे ने मेरे साथ बदतमीजी करी उसके साथ में ऐसी पिटाई करो। सही बात है। मानने वाले ज्यादा एक आध लोग थे या वो सिंगल ही था? एकला ही था। जब सब जन आए, पब्लिक आई तो छोड़ कर भाग गया। तुम्हारे साथ मगर दो बार हम दवा कर दिया था अंदर। तुम थाने डॉक्टर की दुकान में है। तुम चौकी गई तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने ये क्या बोला, उठा लेंगे, जाकर फोन करा मुझे, बोला क्या नाम उसका घर दिखाओ, बताओ। दिखाया घर, बताया तो उससे बात करके हंस बोल के और आ गए, उसको न लाए उठा के। दसराय चौकी में। दसरा चौकी में गई? कड़गड़ थाने में गई थी, दसराय चौकी के पास आई हूँ, एसपी साहब के पास। अच्छा, क्या चाहती हो आप? ये चाहती हूँ क्या नाम कार्रवाई हो बस। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में बीती 2 अक्टूबर को ईश्वरदासपुर हॉल्ट के पास हरिओम नामक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का शव मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भेजा। मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। वहीं 4 अक्टूबर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वैभव सिंह, विपिन मौर्य, विजय कुमार, सहदेव और सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बेल्ट, डंडा और बनियान बरामद हुई। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत
हिरासत में भेजे गए हैं। पुलिस ने अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है और ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ हिंसा ना करें। थाना ऊंचाहार में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 389/2025 में हत्या में वांछित व प्रकाश में आए कुल 5 अभियुक्तों क्रमशः वैभव, विपिन, विजय, सहदेव व सुरेश को दिनांक 3/10/2025 को समय करीब 21:45 पर रात में गुलरिहा तिराहे के पास से, जो थाना क्षेत्र ऊंचाहार में पड़ता है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त सभी अभियुक्तगण दिनांक 1 व 2 अक्टूबर की रात को ईश्वरदास हाल्ट क्रॉसिंग के पास हरिओम नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट कर हत्या किए जाने की घटना में संलिप्त थे। घटना में शामिल शेष अन्य अभियुक्तगणों की पहचान की जा रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभियुक्तगणों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 अदद चमड़े की बेल्ट, मृतक हरिओम की 1 अदद शर्ट व 1 अदद बनियान व 1 अदद यूकलिप्टस का डंडा बरामद कर लिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।